जंगल में कबूतर पति पत्नी का एक परिवार था। उस परिवार में उन दोनों के साथ कौवी भी रहती थी। बेचारा कबूतर पति कोई छोटा मोटा काम कर परिवार का पालन पोषण करता था, तो वही उसकी पत्नी कबूतरी उतनी ही आमदनी में घर चलाया करती थी। पर उसकी सास कौवी को ऐसा लगता था कि उसकी बहू कबूतरी बहुत कंजूस है। इसीलिए सास कौवी अपनी बहू को सताने के लिए वो बेवजह ही अपने रिश्तेदारों को घर बुलाया करती थी। इस तरह महीने में 20 दिन कभी कोई तो कभी कोई रिश्तेदार उनके घर पर आते जाते ही रहते थे। एक दिन कबूतरी ने अपने पति और सास कौवी से कहा, आखिर ये अपना घर है या कोई धर्मशाला? उन सभी रिश्तेदारों के लिए दिन भर हाथ चलाकर उनकी सेवा करती रहूं? ये ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा परिवार रास्ते पर आ जाएगा। और आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? यूं बार बार मेहमानों का आना हमारी सीमित आमदनी के लिए कितना बोझ बन जाता है। ये बात आप माँ जी को क्यों नहीं समझाते? वो मुझे क्या समझाएगा? वैसे भी घर परिवार में संगे संबंधियों का आना जाना तो लगा ही रहता है। हमारी हैसियत नहीं तो क्या हम सबसे रिश्ते नाते तोड़ देंगे? वैसे भी जब कमाने वाले मेरे बेटे को ही कोई परेशानी नहीं है, तो 2 रोटी ज्यादा सेकने में तुझे क्या दिक्कत हो रही है? यूं सास बहू में जबरदस्ती तू मैं चलती रही। घर में इतना कुछ हो रहा था, पर पति कबूतर बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे में चला गया। इस तरह सास बहू के बीच घर खर्च को लेकर बहस होती रहती है। फिर कुछ दिनों बाद सास कौवी की सेहत खराब हो गई, पर उसके इलाज के लिए उनके हाथ में रुपए ही नहीं बचे थे और ना ही कहीं से पैसों का इंतजाम हो पा रहा था। तब कबूतरी ने अपने पति से कहा, सुनिए ना, मुझे माँ जी की हालत देखकर घबराहट सी हो रही है। मैंने उनके इलाज के लिए रिश्तेदारों से पैसे का इंतजाम करने के लिए कहा, पर किसी का कोई जवाब आना तो दूर, किसी ने माँ जी के बारे में पूछा तक नहीं है। अब उन पर आस लगाए रखना व्यर्थ है। मेरे मायके वालों ने दहेज में जो जमीन दी थी, हम उसे बेच देते हैं। हमने वैसे अपने होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए उस जमीन को रखा था, पर अब माँ जी की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं, इसीलिए जमीन बेच देते हैं। यूं जब बहू कह रही थी तब अंदर कमरे में बैठी सास कौवी ने उसकी बात सुन ली। पर पत्नी के इतना कहने पर ही कबूतर ने कुछ जवाब नहीं दिया और अंदर चला गया। जैसे तैसे उसने पैसों का इंतजाम किया। कौवी का इलाज हो गया। वो पहले जैसे चलने फिरने लगी। तब बेटे कबूतर ने माँ से कहा, माँ, अब तो तुम्हें अपने रिश्तेदारों की असलियत पता चल गई होगी ना। कल तक जब तुम ठीक थी, बिन बुलाए भी हर दूसरे दिन वो यहाँ टूट पड़ते थे। पर जब हमने तुम्हारी बिगड़ी सेहत की खबर दी उन्हें, तो कोई भी तुम्हें देखने तक नहीं आया। पर जो हर दिन तुमसे लड़ती है, वही बहू तुम्हारे लिए चिंता करती रही। तुम्हारे लिए वो अपने मायके की दी हुई जमीन भी बेचने लगी थी। कम से कम अब अपने और पराये में तो फर्क समझ लो माँ। सही कहा बेटा। आज तक जब भी वह मित बेर से घर चलाती थी, तो मैं उसे कंजूस मानकर ना जाने कितना भला बुरा कह देती थी। इसी वजह से बहू को परेशान करने के लिए मैं जानबूझकर रिश्तेदारों को बुलाती थी। पर जब तक मेरी जान पर नहीं बनाई, मुझे मेरी बहू का प्यार समझ में ही नहीं आया। इसीलिए मैं आज के बाद जैसा बहू कहेगी वैसा ही करूंगी। कम आमदनी में भी घर को चलाने में मेरी बहू माहिर है। यूं जब तो तारीफ कर रही थी, कबूतरी ने आकर कहा, ऐसी बात नहीं है माँ जी। आपने जो कहा वो पहले के जमाने के लिए बिल्कुल सही था, पर अब समय बदल गया है। अपना घर चला पाना भी बोझ सा बन गया है। बुरे समय में अपना दुख बांटने आए रिश्तेदार भले, पर सिर्फ अपनी परेशानी बढ़ाने के लिए आने वाले रिश्तेदार आए या ना आए, क्या फर्क पड़ता है? यही बात आपको समझाने की कोशिश में मेरी लड़ाई हो जाती है। अब से जो भी हो, अंत भला तो सब भला। सही कहा माँ। पता है मैं आज तक कभी तुम्हारे झगड़े में क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मैं उसकी तरफदारी करता तो तुम गुस्सा हो जाती, और तुम्हारी ओर से कुछ कहता तो ये नाराज हो जाती, जिससे अपने घर की ये लड़ाइयाँ बढ़ती ही जाती। इसीलिए मैं हमेशा चुप ही रहता, कुछ ना कहता। बेटा, मैं सब समझ चुकी हूँ, सही गलत जान चुकी हूँ, और ये भी कि मेरी बहू कितनी समझदार और अच्छी है।
सास कौवी अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकी। इस तरह हमेशा लड़ाई के शोर गूंजने वाले घर में प्यार का राग बजने लगा।